नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे TURBT ऑपरेशन के बारे में, यानी ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर। पेशाब की थैली का कैंसर क्या दूरबीन विधि से ट्रीट किया जा सकता है? ये बहुत से मरीजों का सवाल होता है। प्रायः वो ऐसा सोचते हैं कि एक बार कैंसर हमें हो गया तो बड़ा सा चीरा लगेगा, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल जो है ये ऑपरेशन, आजकल नहीं, पिछले 30-40 साल से ये ऑपरेशन जो है दूरबीन विधि से किया जाता रहा है और छोटे जो सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही एक कारगर और सफल इलाज का तरीका है। दोस्तों, धूम्रपान के बढ़ने से और इंडस्ट्रियल यानी एक्सपोजर की वजह से, यानी रासायनिक एक्सपोजर की वजह से ब्लैडर कैंसर के केसेस पुरुषों में ही नहीं, महिलाओं में भी ज़्यादा से ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। ऐसे कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए यह ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन में हम दूरबीन से, एक विशेष दूरबीन से, यानी रिसेक्टोस्कोप जिसको बोलते हैं, उसको पेशाब के रास्ते के अंदर ले जाते हैं और उसी दूरबीन में लगे एक वायर के मदद से, वायर जिसमें कि गर्म वायर होता है, जिसको कि इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है उसमें, उसके वजह से ये वायर गर्म होता है और इस गर्म वायर से इस ट्यूमर को जो है अंदर ही अंदर इसके चिप्स काट कर पूरी तरह से पेशाब के रास्ते से बाहर निकाला जाता है। तो यह TURBT ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में ट्यूमर का ऊपरी हिस्सा, सुपरफिशियल हिस्सा और डीप हिस्सा दोनों अलग अलग निकाल कर उसको टेस्टिंग के लिए यानी बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस ऑपरेशन को किया कब जाता है। जब अगर ब्लैडर कैंसर्स की अगर हम बात करें, पेशाब की थैली या मसाने या मूत्राशय कह लें, पेशाब की थैली की कैंसर जो है वो परत बाय परत फैलता है, यानी सबसे पहले वो अंदरूनी परत में रहता है, ये म्यूकोजा, फिर उसकी कनेक्टिव टिश्यू और फिर जो मसल के लेयर होते हैं और फिर पेरावेसाइकल फैट जो होता है, पेशाब की थैली के आजू बाजू की जो चर्बी होती है उसमें फैलता है और फिर ये डिस्टेंस ऑर्गन्स में जाता है। तो अगर टोटल 100 हम बात करें कैंसर्स हैं तो उनमें से जो 70% कैंसर हैं वो सुपरफिशियल होते हैं, यानी कि सिर्फ अंदरूनी परत म्यूकोजा और उसकी कनेक्टिव टिश्यू तक ही सीमित होते हैं। तो ऐसे कैंसर्स का इलाज पूरी तरह से दूरबीन विधि से किया जा सकता है और इसी ऑपरेशन का नाम है TURBT, यानी ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर। इस ऑपरेशन को करने के बाद, जैसा कि मैंने बताया, चिप्स काट कर निकाल लिए जाते हैं। तो जब हम चिप्स काट रहे होते हैं तो कैंसर की कुछ कोशिकाएं जो हैं फैल भी सकती हैं। तो ऐसी कोशिकाओं को मारने के लिए इस ऑपरेशन के बाद एक माइटोमाइसिन नाम की एंटी कैंसर दवाई होती है, जो कि पेशाब की नली के द्वारा पेशाब की थैली में डाली जाती है, ताकि ये कोशिकाएं जो हैं वो कहीं और जगह जाके इम्प्लांट ना हो सकें, फैल ना सकें। इस ऑपरेशन से छोटे ब्लैडर ट्यूमर्स, भले ही वो मल्टीपल हों, कई सारे हों, उनको टैकल किया जा सकता है। बड़े ट्यूमर्स में भी पूरा, अगर इन्वेजिव ट्यूमर है, ट्यूमर जो है बहुत बहुत बड़ा होने के साथ साथ सीटी स्कैन में कई डीप लेयर्स तक भी गया हुआ है, तो उनमें ट्यूमर का छोटा सा भाग यानी बायोप्सी निकाल कर उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और पूरा ट्यूमर नहीं निकाला जाता है, क्योंकि उसमें जनरली हमें पता होता है कि आगे इसमें बड़ी सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ये TURBT ऑपरेशन है। तो आइए जानते हैं कि जब आप ऑपरेशन कराने जाते हैं तो आप कैसे आपकी प्रिपरेशन होती है। तो ब्लैडर कैंसर का जब डायग्नोसिस आपको आ गई, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, आपके डॉक्टर जनरली एक CT स्कैन करा के इसको कंफर्म करते हैं, इसकी प्रॉपर स्टेजिंग करते हैं। तो जब पता चल गया है कि ये लोकलाइज स्टेज में ही ये ट्यूमर है, तो आपको जनरली एक दिन पहले या पेशेंट सर्जरी के दिन सुबह ही आपको एडमिट किया जाता है। कुछ बेसिक खून की जांचें, ECG, एक्सरे की जाती हैं। एनेस्थेटिस्ट आपको देखते हैं, आपकी फिटनेस चेक करते हैं। 6 घंटे तक आपको भूखा रखा जाता है और फिर आपको ऑपरेशन में लिया जाता है। ऑपरेशन जो है या तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं या जनरल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। जिन मरीजों के ट्यूमर जो है मसाने के साइड वाले वॉल यानी लैटरल वॉल में स्थित होते हैं, उन मरीजों को पूरा बेहोश करके ऑपरेशन किया जाता है, मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है, ताकि ऑब्टुरेटर जर्क यानी कोई नर्व वहाँ से जा रही होती है उसमें कोई करंट ना पास हो और उसके वजह से जो है टांगे जो हिले नहीं ऑपरेशन के दौरान, जिससे कि कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये हो गई एनेस्थीसिया की बात। ऑपरेशन हो गया, उसके बाद पेशाब के रास्ते में आपको लगभग 48 घंटे तक एक नली पड़ी रहती है।
ताकि आपका पेशाब का थैली जो है अच्छी तरह से हील हो सके। इसके बाद ये नली निकाल दी जाती है और आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि डिस्चार्ज होने के बाद किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आप इस ऑपरेशन को करा के डिस्चार्ज हो गए तो हफ्ते 10 दिन तक एटलीस्ट कोई स्ट्रेनुअस एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, जिससे कि ब्लीडिंग हो सकती है। जिन लोगों ने इस ऑपरेशन के लिए अपनी खून पतला करने की दवाइयाँ बंद की हैं, उनको अपने डॉक्टर से पूछकर वापस इन दवाइयों को चालू कर देना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना चाहिए, किसी भी प्रकार से स्ट्रेनिंग अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको मोशन नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, तो कुछ लैक्सेटिव दवाइयों की मदद लेनी चाहिए, जिससे कि पेट साफ रहे। इसके अलावा सबसे ख़ास बात, ऑपरेशन के 1 हफ्ते या 10 दिन बाद अपने डॉक्टर से इस बायोप्सी जो हमने भेजी है, ट्यूमर को जो निकाल के भेजा है, उसको अच्छी तरह से डिस्कस कर लें। अगर यह ट्यूमर लो ग्रेड का है, छोटे साइज़ का है और बहुत ही मिनिमली इन्वेसिव छोटा ट्यूमर साइज़ भी है और लो ग्रेड भी है, तो इसी ऑपरेशन से आपका पूरा इलाज संभव हो जाता है। आगे किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ फ़ॉलो-अप लेना होता है। और अगर आपका ट्यूमर हाई ग्रेड का है या बड़ा है साइज़ में, तो फिर इसके बाद आपको एक दवा लगाने की ज़रूरत होती है पेशाब की थैली के रास्ते। इसको बीसीजी दवा बोलते हैं, जो कि टीबी का टीका होता है। इसको हाथ में इंजेक्शन लगाने की बजाय हम पेशाब की थैली में डालते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स एक जनरेट होता है और यह इम्यून रिस्पॉन्स जो है कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। तो जब ऑपरेशन हो गया, उसके लगभग 4 से 6 हफ्ते बाद ये दवा पेशाब की थैली में हाई ग्रेड ट्यूमर्स में डाला जाता है और हर हफ्ते एक ही बार डाला जाता है और लगभग 6 हफ्ते तक इसको पेशाब के रास्ते में डाला जाता है। पेशाब की नली डाली जाती है, फिर ये डाइल्यूटेड दवा आपके पेशाब की थैली में नली के रास्ते डाली जाती है। फिर नली को निकाल दिया जाता है। लगभग 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे तक आपको हॉस्पिटल में ही रहना होता है, इधर-उधर घूमना होता है। फिर उसके ताकि वो पूरी तरह से पेशाब की थैली में फैल सके वो दवाई, और उसके बाद आपको सेफली इसको 2 बार फ्लश चलाकर यूरिन करके जो है इसको डिस्पोज़ करना होता है पेशाब को। तो इस फ़ायदे ये हैं बीसीजी थेरेपी के कि इस ऑपरेशन के बाद अगर ये दवाई हाई ग्रेड ट्यूमर्स में डाली जाए, तो इस ट्यूमर के दोबारा लौट कर आने के चांसेस जो हैं, पुनरावृत्ति दर जो है, यह 40% तक कम हो जाती है और कैंसर के फैलाव यानी प्रोग्रेशन रेट यानी आगे बढ़ जाने की, हाई स्टेज हो जाने के चांसेस जो हैं, वो लगभग 30% तक कम हो जाती है। यह ब्लैडर कैंसर जो है, दोबारा से बार-बार होने के लिए काफ़ी चर्चित है, पता है, कई स्टडीज़ में भी आया हुआ है। इसलिए इसमें सर्विलेंस का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। ऑपरेशन के बाद फ़ॉलो-अप अपने यूरोलॉजिस्ट से फ़ॉलो-अप करना ना भूलें। अगर आपको हाई ग्रेड ट्यूमर्स हैं, तो आपको शुरुआत में हर 2 साल में 3-3 महीने पे अपने डॉक्टर को दिखाना है। जिसके बाद अगर सब ठीक रहता है, तो ये अवधि फ़ॉलो-अप की 6 महीने कर दी जाती है और फिर साल में 1 बार ही दिखाना होता है। जब आप दिखाने जाते हैं तो आपके कुछ साधारण टेस्ट यानी यूरिन की साइटोलॉजी टेस्ट, जिसमें यूरिन का परीक्षण करके उसमें कैंसर सेल्स को खोजा जाता है, एक ये टेस्ट। इसके अलावा सोनोग्राफी और इसके अलावा दूरबीन से पेशाब के रास्ते की जाँच, ये 3 चीज़ें की जाती हैं। तो ये था TURBT ऑपरेशन के बारे में। धन्यवाद।